एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आंटी ने मुझे सुबह सुबह अच्छा खासा आलू पराठा करना दिया नाश्ते में। मेरी सुबह सुबह ऐसे ही होती है। आंटी बेचारी बहुत अच्छी हैं, जब भी कुछ बनाती हैं तो ला के दे के जरूर जाती है कि मैं अकेले हूँ, पढ़ रही होंगी। मेरा टेबल एकदम सब उल्टा पुल्टा हुआ है, तो मैं करूँगी नाश्ता। उसके बाद मैंने किया अपना टेबल सब दुरुस्त। रात को जैसे तैसे पढ़ती हूँ वैसे ही छोड़ देती हूँ, वैसे सब कुछ ऐसे रखा रह जाता है। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना पहला सेशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरा मतलब अब एकदम चैलेंज हो गया कि मुझे 15 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, ये तीनों एविडेंस एक्चुअली मेरा अच्छे से ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये तीनों 15 दिन के अंदर अच्छे से ख़त्म कर देना है। तो मैंने एक एक अलग अलग पेज में फंडामेंटल राइट्स के जितने की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी जितने केस लॉज हैं, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट और शेड्यूल्स में क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल किस शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये मैंने सारे एक पेज में मैंने बना लिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको किया फटाफट रिवाइज़। फिर मैंने अपना शुरू किया आंसर राइटिंग। एक्चुअली हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ था सीआरपीसी का, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, बट मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था कि मैं उसको लिखना शुरू कैसे करूँ। मुझे आंसर की स्टार्टिंग लिखनी नहीं आ रही थी कि मैं इस क्वेश्चन का मतलब हाफ वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, हाफ वो थ्योरेटिकल है। तो मैं फिर जो कोचिंग से आंसर मैं वेट कर रही थी कि कोचिंग से आंसर लिख के आएगा। तो फिर जब कोचिंग से आंसर आया फिर मैंने उसको अच्छे से रीड किया, फिर मैंने उसको अपने कॉपी में नोट डाउन किया। एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ अपने जो इसमें आंसर राइटिंग करती हूँ। फिर मैं एक बार इसको अच्छे से पढ़ के और भी अपने जो डायरेक्ट वगैरह है, फिर स्टैंडर्ड बुक है, उससे भी मैं थोड़ा सा देख के कि और क्या एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर मैं कहाँ मिस कर रही थी जो मैंने पढ़ने के बाद मुझे अच्छे से लिखने नहीं आ रहा था। तो मैं ये सब पूरा अच्छे से करने के बाद फिर मैं दोबारा इसको एक अलग कॉपी में लिखती हूँ कि जिसे मैं जितनी बार लिखूँगी उतनी बार ही प्रैक्टिस अच्छी बनती जाएगी। आप चाहे जैसे आंसर राइटिंग करिए, बट यस इट्स नेसेसरी। अगर आप भी प्रैक्टिस नहीं रहती तो फिर एग्ज़ाम में तो कैसे भी करके वो नहीं हो पाता है। मैं एक बार जो कोचिंग की आई होती है उससे लिखती हूँ, एक बार खुद से लिखी रहती हूँ, फिर जो मैं दोनों का अच्छे से क्लब करके अच्छे से पढ़ के फिर मैं दोबारा लिखती हूँ। बाहर हो रही थी अच्छी खासी बारिश, इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत दिनों बाद दिल्ली में बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि गर्मी ख़त्म हो रही है और ठंडी आने वाली है, और यहाँ गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम हुआ था अच्छा। फिर मैं निकल पड़ी जीटीबी की तरफ। एक्चुअली जाना था मुझे मुखर्जी नगर, मुझे थोड़ा काम था, कुछ नोट्स वगैरह प्रिंट आउट कराने थे, कुछ कॉपीज़ लेने थे। मौसम इतना अच्छा हो रखा था, लग ही नहीं रहा था कि दोपहर है। वहाँ पे बच्चों को देख के भी अच्छा लगता है कि भाई साहब बहुत कंपटीशन है, पढ़ना अच्छे से है। फिर मैंने यहाँ पे इंजीनियर्स तंदूरी चाय पिया चाय। आई गेस एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ दिस। उसके बाद मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, तो हम दोनों वहाँ पे चाय पानी किए। बहुत मतलब मैं हफ्ते में एक ही बार रूम से निकलती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। संडे या तो संडे में निकलती हूँ या फिर मैं कभी कभार और दिन जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज काम है तो उस दिन मैं निकलती हूँ। फिर मेरी वो आंसर राइटिंग की कॉपी मेरी ख़त्म हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। तो मुझे आई थी तो मैं ले ही लूँ। फिर मैंने ये ली कॉपी, 300 पेज की है और 500 पेज की है, जो आपको लगे वो आप ले सकते हैं। ये मुझे हम लोग को कुछ सीआरपीसी के क्वेश्चन पेपर मिले थे ढेर सारे, जो हम लोग को डेली टेस्ट होते हैं हम लोग के। और कुछ अलग से डेली टेस्ट वाले नहीं थे, डेली टेस्ट वाले तो ऐप में ही रहते हैं। ये कुछ अलग से हम लोग को मिले थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने वो लिया, उसको मैंने बाइंडिंग करवाई क्योंकि वो हमेशा निकल जाता है स्टेपल करने के बाद। फिर मैं वहाँ से मुखर्जी से रिटर्न में मैं पहुँची जीटीबी। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बगल में चाय वगैरह मिलता है। आई गेस एवरीवन इज़ अवेयर। तो मैं वहाँ पे बैठी, बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा तो मैंने खाई चाउमीन। वो मैं ख़त्म नहीं कर पाती उतना ज़्यादा, बट ऐसी में इच्छा थी तो मैं ले ली, थोड़ा मैं पैक करा लाई। फिर मैं घर पे पहुँची। जब मैं पहुँची तो शाम हो गई। फिर मैंने फटाफट किया पूजा, जो मैं करती हूँ एवरीडे। मैं बैठी, मैंने थोड़ा सा गाना वाना सुना। ये मेरा छोटा सा स्पीकर है जो मेरा मन कभी ख़राब होता है तो मैं अच्छे से फुल वॉल्यूम पे लगा के मैं एकदम अच्छे से सुनती हूँ। उसके बाद मैंने जितना सीआरपीसी का मैंने किया था, जो बीच बीच की जो शुरू वाले मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है सीआरपीसी के, चैप्टर 12 हो गए, अपील वाले हो गए, इनिशियल के जो कुछ प्रिलिमिनरी हैं वो सब याद रहते हैं, बट कुछ मिडिल वाले हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ।
मतलब रिवाइज़ करती हूँ, भूलती नहीं हूँ, बट हाँ ये कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है। तो मैंने उसको किया, जो मेरे पास ये समर्थ अग्रवाल की PYQ है वो मैंने उससे किया सॉल्व, क्योंकि केवल पढ़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही याद रहता है। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते तो याद तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आज पढ़ा, एक हफ्ते बाद वो पक्का भूलना है। तो जितनी प्रैक्टिस रहेगी, एक्चुअली मैं एक बार दो बार ये सब कर चुकी हूँ, मैं फिर से मैं दोबारा कर रही हूँ ये सब। फिर मैंने शुरू किया अपना CPC। मेरा ये 15 दिन का चैलेंज है कि मुझे सारे CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तीनों ख़त्म ही करने हैं। तो मैंने सारा एकदम बाइफरकेट कर लिया कि मुझे किस किस पोर्शन पे सबसे पहले ध्यान देना है और किस किस पे मैं बाद में। तो मैं अभी वही सारे कर रही हूँ। मैं जितने मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हुए थे पेपर्स, तो मतलब सारे स्टेट की लगभग मैंने जितने समर्थ अग्रवाल से देखा, तो OP त्रिपाठी मेरे पास थी जिसमें पहले देखी हुई थी। तो जितने मेरे पास थे मैं जिससे देखी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है, फिर मैंने जिसके नोट्स बनाए थे, या फिर मेंस में भी मैंने जिसको देखा था कि क्या क्या ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं बस उसको ही अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोर इम्पॉर्टेंट, क्या लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग, अभी तो कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं अभी वही पहले वो रखा अपने कॉपी में, जो मैं अलग से नोट्स एक एक लाइन का बना ली हूँ, फिर मैं अपनी कॉपी से रिवाइज़ करूँगी। लेकिन अभी मैं ये पेरेड से लाइन बाय लाइन में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि माइनर चीज़ें भूल जाती हैं। कहीं पे अगर ये लिखा हो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, वो कहीं कहीं मिस हो जाता है। कहीं कहीं वो पनिशमेंट या कंपनसेशन कितना है वो मिस हो जाता है। कहीं की सिविल इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम का वो मिस हो जाता है। तो वो तभी आ पाएगा जितना बार रिविज़न करेंगे। तो फिर मैंने अपना CPC मैं अभी पूरा सेक्शन पे रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं उठाई लिमिटेशन। मैंने जितना अभी तक पढ़ा हुआ था नोट्स से अपने, या फिर मैं जो इनिशियली 1 to 20 तक मैंने पूरा पढ़ा हुआ था सेक्शन, वो मैंने पहले अच्छे से पूरा रिवाइज़ किया। क्योंकि लिमिटेशन में बहुत टेक्निकलिटी, कौन से सेक्शन में क्या अप्लाई होता है, कौन से में नहीं अप्लाई होता है, किस सेक्शन का किससे क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले 1 to 20 तक मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज़ किया। सेक्शन 1 से लेके इन्फोर्समेंट से लेके सब कुछ, मेरी कॉपीज़, मेरे बेरेट्स इतने कलरफुल हो चुके हैं, रेड, ब्लू, फिर हाइलाइटर वगैरह से। तो मैंने सारे अपने अच्छे से रिवाइज़ किए। मैं ये नोट्स भी है, उन नोट्स से भी रिवाइज़ करती हूँ। बट बेरेट है कि जितना बार बेरेट देखूँगी तो नोट्स उतना ज़्यादा ईजी रहेगा रिवाइज़ करने के लिए। तो मैंने पहले पूरा ये मैं रिवाइज़ की। उसके बाद मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस जो लास्ट में दिए हुए हैं OP त्रिपाठी में, सॉरी जो मेरा समर्थ अग्रवाल का PYQ है उसमें जितने दिए हुए फिर मैंने उसको सॉल्व किया। एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज़ करने के बाद ही भूल जाती हैं, तो वो याद रह जाती हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरी जो क्लास हो रही थी मेरी जब उसकी, तो उस टाइम के भी जितने क्वेश्चंस थे, जब मेरे क्वेश्चन दिए तो डेली 25 क्वेश्चंस मैंने वो भी प्रैक्टिस किए। फिर मैं अभी ये समर्थ अग्रवाल में जितना 1 to 20 तक जितना दिया हुआ है मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया। सो येस गाइस, दिस इज़ फॉर द डे। आई होप माई वीडियोज़ आर रियली मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग यू. I will see you in the next vlog, and if you have anything you can comment in the comment section. Bye bye.